सबके हुए आसान, तेरी नगरी में। ये बड़ा सुंदर भाव है और भोलेनाथ के दरबार में आनंद ले और झूमते हुए बोलो आके बिहारी लाल की, बोली शंकर भगवान की जय।
से जिनने अर्जी लगा ली झूमते हुए, और सभी मीठी मीठी ताली में सेवा करें। ये दीवाना हो गया रे मस्ताना हो गया, महाराज का स्वागत करें, खड़े होकर मीठी मीठी तालियों का स्वागत करें, आनंद लें। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। जय हो महाराज की जय हो। गुरुदेव दया करके
बोले संत भगवान की, व्यास जी महाराज की, शंकर भगवान की। श्री राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम और बढ़ाओ श्री राम इको कम करो श्री राम 2 नंबर पे करो ना इसका श्री राम श्री राधे कृष्णा इको कम करो इको वहां से श्री राम राधे कृष्णा जय जय श्री राधे। सभी भक्त खड़े होंगे, बड़े भाव के साथ में सुंदर आरती का गायन मिलकर गाएंगे बड़े प्रेम से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारूं, हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारूं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारूं, आरती गाऊं तुम चित्त में बसाऊं, आरती गाऊं तुम्हें चित्त में बसाऊं, आरती गाऊं तुम चित्त में बसाऊं, आरती गाऊं तुम्हें चित्त में बसाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ सुंदर भाव प्रेम से गाओ, आरती गाऊं, दोनों हाथ की ताली से गाओ। हर हर महादेव। भागीरथी जब धरा पे आई, भागीरथी जब धरा पे आई, जटा में भोले की वेग समाई, जटा में भोले के वेग समाए, जनहित कारी के बलि बलि जान। बोलिए हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, सुंदर भाव प्रेम से। हलाहल से सबको ही बचाते, नीलकंठ तब आप कहाते, नीलकंठ तब आप कहाते,
उमापति के दर्शन हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। सरल हृदय करुणा के सागर, सरल हृदय करुणा के सागर, खाली न रहती किसी की गागर, शीघ्रं गृह्णातु तुः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेदि आरती देवता विवन्दन्यता आरती आत्मा अम्बे ओम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जजनेन जजमय जंत देवास तानि धर्माणि प्रदमानो षण्णः तेहनाका महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि रुद्रः प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। बोल गजानंद भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय, वेद व्यास महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री महाशिव पुराण की जय। सभी अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए। महाराज श्री मंचासीन हो गए हैं। इनके मुखारविंद से श्री महाशिव पुराण का रसस्वादन करे। अपने तन और मन धन को कृतार्थ करते हुए भगवान के चरणों की ओर लेके चले। सभी कहते हैं कि राम नाम सबसे बड़ो तीरथ बड़ो प्रयास, तारा बड़ू समुद्री पाप कटे हरिद्वार। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बाद में ये जो सेवा है ना, ये नहीं होगी। तो इस पवित्र जगह पर श्री महाराज श्री के मुखार बिंद से इतनी सुंदर कथा का आयोजन हुआ है।
तो इसका आप सभी मिलकर आनंद लें। और जो भी इस श्री महाशिव पुराण में जो भी दानदाता है उनको भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उनके लिए सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। श्रीमती कला देवी जी श्री सरस्वत्यै नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टिदोऽहम् तीर्थास्पदं शिववीरन् चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहार वाराणसी कुरुपति भज विश्वनाथम्। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसई राम सर चाप धरे। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम लज्जा सबकी राख जो मेरे बाबा खाटू वाले श्याम। कि मरनो होई तो मैं मरूं श्री राधे जी के द्वार। कबहू तो लाडली पूछेगी ये कौन पढ़्यो मझधार।
बोलिए शांतेश्वर भगवान की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, वेद व्यास जी महाराज की, भक्त और भगवान की, गंगा मैया की, भक्त और भगवान की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए नित्य प्रति की भांति अपनी नित्य पुस्तिका नित्य स्तुति निकालेंगे। लिंगाष्टकम, कल आपने बड़ा ही सुंदर भगवान शिवलिंग का प्रागट्य सुना, तो लिंगाष्टकम का हम पाठ करते हैं बड़े आनंद के साथ। जाना कि शिवलिंग कहाँ से कैसे ज्योति स्वरूप में प्रकट हुआ और कितना विशाल रूप लिया और फिर कितना सूक्ष्म बन गया। तो आज हम लिंगाष्टक की स्तुति गाते हैं। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, बोलिए निर्मल भासित शोभित लिंगम, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्म दुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, विनाशित लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, मैं मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, मैं मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम। आमद हम करुणा करुणार्चित लिंगम, आमद हम करुणा रावण परिनाशित लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, चित लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम, मुरारी सुरार्चित लिंगम, तत्प्रणमामि सुरार्चित लिंगम, मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम।
सर्वसुगन्धि सुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सर्वसुगन्धि सुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धिसुरासुरवन्दितलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सिद्धिसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं शिवलोकवाप्नोति शिवेन सह मोदते। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु भगवान श्री राधा सर्वेश्वर कालों के काल महाकाल काशी शमशान वासी महाकाल
भगवान सदाशिव अनंत आदि अखंड शांतिश्वर भगवान के श्री चरणों में आप और हम सब मिलकर बड़े ही आनंदित होकर तृतीय दिवस की प्रातःकालीन मध्यांतर वेला में हम सब प्रवेश करते हैं। आप सभी को राधे राधे प्रणाम। अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं सज्जनों, तब ऐसी कृपा हम सब पर हो पाती है। आज बड़े सौभाग्य की बात है, शांतिश्वर मंदिर प्रांगण में तृतीय दिवस 9 दिवस शिव महापुराण अनुष्ठान आप सबके सानिध्य में चल रहा है। कितना आनंद बरस रहा है और इंद्रदेव भी समय समय पर बरस रहे हैं कि अब लग रहा है कि सावन चल रहा है। जितने भी अतिथिगण बाहर से आप सब पधारे हैं, हमारे परम स्नेही भाई कमल जी, गुरु जी, और भी आज की यजमान हमारे मित्र साथीगण कलाकार साथी शास्त्री जी, आचार्य जी, पूज्य पिताजी, आप सबको वंदन करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप जन जन में, देश में, विदेश में, अलग अलग शहरों में आप गोप भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से, श्री राहुल द्विवेदी जी फेसबुक पेज के माध्यम से आप सब इस शिव महापुराण कथा का आनंद ले रहे हैं। आप सबको भी राधे राधे प्रणाम। बड़ी महती कृपा है भाई भोले बाबा की, हाँ है कि नहीं बताओ जरा, है ना? तो जोर से बोलो ना फिर। हाँ, कृपाएं है तभी तो आप सुन रहे हैं। और आप तो देखो आपने तो पोथी भी उठाई है। हाँ, लोग तरसते हैं माता, लोग तरसते हैं कि कब हम शिव महापुराण कराएं। हाँ, लेकिन ऐसा सौभाग्य जो आज आपने वो पुण्य प्रदान किया और आप सब इस कथा का रस पान कर रहे हैं। धन्यवाद। एक बार अपने लिए जोर से ताली बजाओ। शिव महापुराण जो व्यक्ति जन्म मृत्यु से छूटना चाहता है, ये जन्म क्यों मिला है? भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप हमें प्रदान किया। एक घड़ी आधी घड़ी नहीं, 24 घंटे भजन करने के लिए मानव जीवन मिला है। एक घड़ी आधी घड़ी क्यों बताओ? करो ना। जब आपको मौका मिले तो मन में स्मरण होना चाहिए, शिव शिव शिव, राम राम राम, ओम नमः शिवाय। बस जो मन करे आपका। भगवान शिव को माता पिता समझकर उनका पूजन करना चाहिए। पित्रः मात्रः स्वरूपेण शिवलिंग प्रपूज्यते। जब तक मैंने आपको कल बताया ना कि जब तक श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, भाव नहीं होगा, तो चाहे आप शिव जी के चरणों में पकड़ कर लेट जाओ, कोई फायदा नहीं है। और यदि आप में श्रद्धा है तो आपने चप्पल ही क्यों ना पहन रखी हो, अगर सामने भी खड़े हैं, आपका मन उन शिव के चरणों में है, तो आपका कल्याण अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य। बोलो राधे, जोर से बोलो राधे राधे। शिव पूजन के 4 अंग बताए हैं कल हमने। कौन कौन से? पहला रुद्राक्ष, जो आपको 26 तारीख को मिलेगा, है ना? अभी नहीं मिलेगा। हाँ,
रोज पूजा चल रही है, पंडित जी पूजा करा रहे हैं आपके लिए, है ना। बड़ा महत्व है शिव महापुराण में। जो रुद्राक्ष को पहनता है, रुद्राक्ष को पहनकर शिव का पूजन करता है, वो धन्य हो जाता है भाई। दूसरा है भस्म। भस्म के बारे में भी हमने बताया कल, आपको याद होगा ना, कितना महत्व है भस्म का। जब यज्ञ होगा यहाँ पर 27 तारीख को, तो वो भस्म आप अपने घर में लेकर जाना थोड़ी थोड़ी। तीसरा है मंत्र जाप। गोस्वामी जी भी कहते हैं ना, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, है ना, तभी मंत्र हमारा सिद्ध होगा। और चौथा कौन सा अंग है? पूजा। पूजा करने तो आ गए और मन घर में है हमारा। अरे आज तो दरवाजा खुला ही रह गया, कोई गड़बड़ ना कर दे। हा? अरे आज तो कथा सुनने आ गई, घर में बहू है। हा? तो पूजा तो यहां कर रहे हैं और मन कहीं और है, तो ऐसी पूजा का कोई मंतव्य नहीं होता है। बोलो हर हर महादेव। ये प्रणव जप जो होता है ना, इसका विधान क्या है सज्जनों? प्रकृति से उत्पन्न संसार ही महासागर है, क्योंकि प्रकृति के पहले भी वही शिव थे, मध्य में भी और अंत में भी शिव ही रही। प्रणव, ध्यान दीजिएगा, नौ, ये जो नौका है ना, नौका, नाव, इस नौका को कौन पार करता है जरा बताओ? हमारी नैया किसके हाथ में है? भोले बाबा के, है ना, कि तुम्हारे हाथ में है? नहीं है ना, भोले बाबा के हाथ में है। इनको सौंप दो बस। मीराबाई की तरह, सूरदास जी की तरह, नरसिंह भगत की तरह, सुने हो ना आप? कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है नाथ, जो भी कुछ है आपका है प्रभु, आपका है, आपका है। जब भी मीरा के जीवन में दुख आता तो मीरा इतना ही कहती, उस प्रभु को पुकारती, उस प्रभु को याद करती। क्योंकि मीरा का दर्द, सूरदास जी का दर्द, रैदास जी का दर्द, गोस्वामी जी का दर्द कोई नहीं समझ सकता उस ऊपर वाले के सिवाय, और हमारा भी दर्द वही समझ सकता है। जाके पगना फटे विवाई, सो का जाने पीर। जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आता है प्रेमियों, तब तक हम किसी की पीड़ा को नहीं समझ सकते। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, रे मीरा प्रेम दीवानी,
कोई दर्द वही रे मीरा हरि की दीवानी मेरो दर्द जाने वही रे मीरा हरि की दीवानी वही रे मीरा हरि की दीवानी वही रे मीरा प्रेम दीवानी। तो प्रेम भी करना है तो ठाकुर से करो, भोले बाबा से करो, और आपको कोई सहारा नहीं दे सकता। दुनिया में केवल और केवल कोई सहारा है प्यारे, एक शिव हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, जिनका कोई आज तक ब्रह्मा विष्णु नारायण भी पार नहीं पा सके हैं। तो क्या हमारा उद्धार नहीं करेंगे भोलेनाथ? अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। कोई पुकारना ही नहीं चाहता है साहब, मेरा 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 मेरा, बस इसी में ही तक सीमित हैं। प्रणव 9 करोड़ जप करने से मन शुद्ध हो जाता है। ओम नमः शिवाय। नौ करोड़ जप और करने से पृथ्वी शुद्ध हो जाती है। 9 करोड़ जप करने से जल शुद्ध हो जाता है, अग्नि शुद्ध हो जाती है, वायु शुद्ध हो जाता है, आकाश शुद्ध हो जाता है, गंध रस रूप स्पर्श शब्द और अहंकार सारे शुद्ध हो जाते हैं। बताइए, इस प्रकार कुल मिलाकर 108 करोड़ प्रणव जप लेता है, वो तो प्यारे जीवन मुक्त हो जाता है। बोलो हर हर महादेव। और क्या चाहिए आपको? ना इसमें रुपया लग रहा है, ना कोई रोकड़ा लग रहा है, ना कोई धन लग रहा है। शौनकादिक ऋषि कहते हैं अब हमें लिंग पूजन का विधान बताने की कृपा करें। अब उत्पत्ति तो आपने सुनी, लिंग कहां से आए हैं? शिवलिंग छोटी सी ज्योति ब्रह्मा जी के और नारायण के मध्य प्रकट हो गई थी, है ना? इतना बड़ा आकार लिया शिव ज्योतिर्स्तंभ ने, और सूक्ष्म रूप में वो लिंग में परिवर्तित हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है मेरे भाई बहन। भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न लिंग की पूजा बताई है कि किन किन वर्णों को, किन किन लोगों को कौन कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो याद होना चाहिए कम से कम। जैसे ब्राह्मण को रसलिंग कहते हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए ब्राह्मण को। क्षत्रिय को बाणलिंग की, जो नर्मदेश्वर होते हैं ना, ओंकारेश्वर में जो निकलते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। वैश्य को सुवर्ण का लिंग, सोने का बनाओ। जो भाई लक्ष्मीवान है, लक्ष्मी तो बनियो आपके पास ही है ना, हमारे पास थोड़ी है, तो आप तो सोने का भी कैसा बनवाओ, ठोस एकदम, पोला नहीं होना चाहिए। उस लिंग की पूजा होनी चाहिए। अरे खूब सोना पड़ा है, बनवा लो थोड़ा, एक शिवलिंग। शूद्र शिलालिंग, पत्थर का शिवलिंग होना चाहिए। और स्त्री को पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। स्त्री नाम तो पार्थिव लिंगम,
और विरक्त जो विधवा माताएं होती हैं ना, उनको रसलिंग की पूजा करनी चाहिए, वो भी पार्थिव शिवलिंग की। और विधवा वो स्फटिक लिंग जो होता है ना, एकदम चमकता हुआ कांच जैसा, देखा होगा आपने कई दुकानों में जाते हो, गोविंद देव जी, ओमकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, तो वो छोटे स्फटिक के शिवलिंग होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। बोलो हर हर। बाणलिंग या स्फटिक लिंग की पूजा सबको ही करनी चाहिए। मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा भी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। बनाते हैं ना, श्रावण के महीने में तो बहुत पार्थिव पूजा चल रही है। कोई 100 करोड़ बनाता है, कोई 1 लाख बनाता है, कोई 1.25 लाख बनाता है, कोई 25,000 बनाता है। हम भी सोच रहे थे, लेकिन क्या करें, अब आपको तो टाइम है ही नहीं। तो हमने भी फिर वो कैंसिल कर दिया। हमने तो सिर्फ रुद्राभिषेक रखा है आपके लिए। भगवान भोलेनाथ दोबारा कभी कृपा करेंगे तो हम यहीं आराम से बनाएंगे और कथा सुनेंगे। हर हर। यदा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठ महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। पार्थिव पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ बताई है। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। तथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु श्रेष्ठमाराध्यं पूज्यमेव हि। जैसे देवों में महेश श्रेष्ठ हैं, देवताओं में कौन श्रेष्ठ है? बाबा। नदियों में गंगा जी और मंत्रों में प्रणव और काशी में जैसे महाराज, पुरियों में कौन है? काशी जी। और आगे चलकर बड़ा ही सुंदर भाव बताया है, जैसे आप व्रत करते हो ना, व्रत तो सारे ही श्रेष्ठ हैं। आप सोमवार का करती हो तो सोमवार भी श्रेष्ठ है, रविवार भी, मंगल भी, बुध भी, सब व्रत श्रेष्ठ हैं। लेकिन व्रत में सबसे बड़ा कौन है? मैंने कल बताया कि 1 साल में आप भले ही कोई पूजा ना करो, और शिवरात्रि के दिन अगर आप व्रत कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो आपको 1 साल में पूरा पुण्य 1 दिन में मिल जाता है। बोलो हर हर महादेव। देवियों में कौन श्रेष्ठ है बताओ? उमा। है कोई इनसे सुंदर? नहीं। और लिंगों में पार्थिव शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ बताया। सतयुग में मणिलिंग के पूजन का, त्रेता में स्वर्ण लिंग, द्वापर में पारद लिंग के पूजन का, और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का पूजन बताया है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ये कहते हैं, अरे भाई इतने दयालु हैं, इतनी कृपा के सागर हैं भोलेनाथ, तुम्हारे मिष्टानों को नहीं देखते हैं, आभूषणों को नहीं देखते हैं कि तुम बड़े हो कि पैसे वाले हो कि गरीब हो कि छोटे हो कि तुम क्या लेकर आए हो। अरे वो तो मात्र एकदम 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। 1 लोटा जल बस, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। भाव से चढ़ा दीजिए, अर्पण कर दीजिए। पानी भी घर से मत लाओ, यहीं से, लेकिन बस श्रद्धा से, विश्वास से, समर्पण से मैया। और आप सब करते ही हैं, करते हैं ना, अच्छी बात है, करना चाहिए।
पार्थिव शिवलिंग अखंड होना चाहिए, एकदम शुद्ध मिट्टी का। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया और कहीं से भी बना दिया, एकदम शुद्ध होना चाहिए एकदम। ब्राह्मण को श्वेत वर्ण की, क्षत्रिय को लाल वर्ण की, वैश्य को पीले रंग की और सेवक को काले रंग की मिट्टी लेनी चाहिए। ध्यान रखना, जब पार्थिव शिवलिंग बनाओगे ना मिट्टी का, तो सबका विधान बताया। अब कुछ बातें आज तक आपने नहीं सुनी होंगी, मुझे मालूम है। ये बहुत काम की बातें बता रहा हूं मैं आपको, तभी मैं आपसे कहता हूं कथा को आपको एक बार नहीं 5 बार सुनना पड़ेगा। हाँ, तब आपको समझ में आएगी। जब करते हुए मिट्टी को खोदिए, मिट्टी के हाथ लगाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, समस्त पूजन सामग्री को इकट्ठा करें और फिर लिंग का निर्माण करें, फिर मंत्र पढ़कर शिव जी की वेदी पर स्थापित कर दें। जैसे रखे ना, देखो हमारे भोले बाबा, वैसे बनाना है आपको मिट्टी का शिवलिंग। और फिर श्रद्धा से आप पूजा करें। श्रावण में आप व्रत करते हैं तो आप बनाइए पूरे श्रावण, घर में रखो, पूजा करो और फिर विसर्जन कर दीजिए। देखना कितना पुण्य मिलेगा आपको। छोटी सी पूजा का विधान। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें लिंग पूजा की सरलतम विधि बतलाता हूं, ध्यान से सुनना। ओम हरये नमः। पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं, फिर ओम महेश्वराय नमः। लिंग निर्माण करें, ओम संभवे नमः। पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें, ओम शूलपाणिने नमः। शिव जी का आह्वान करें, उनको बुलाएं, ओम पिनाकधृषे नमः। शिवलिंग को नहलाएं, ओम शिवाय नमः। पूजा करें, ओम पशुपतये नमः। क्षमा प्रार्थना करें भगवान से, ओम महादेवाय नमः। महादेव का विसर्जन करें। बताओ कितनी सुंदर पूजा है। हाँ, ना कोई रोली लग रही है, ना कोई मोली लग रही है, बस पूजा करते जाओ, पूजा करते जाओ, पूजा करते जाओ, पूजा करते जाओ, पूजा करते जाओ। षडाक्षर मंत्र से अन्यास कीजिए, करन्यास करके सदा शिव का ध्यान करें। कैलास पीठासन मध्यस्थम भक्तैः सनन्दार्दिभिर्मानस भक्तार्थिदावानल प्रमेयम् ध्यायेदुमार्लिङ्गत विश्वभूषणम्। कैलाश पर्वत पर सुंदर सिंहासन पर विराजमान सनक सनंदन आदि भक्तों से पूजित भक्तों के दुख रूप दावानल को नष्ट करने वाले सदा शिव हैं, सदा शिव हैं, सदा शिव हैं। अप्रमेय उमा के साथ विराजमान विश्व के आभूषण भगवान शिव का हमेशा सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आओ 2 मिनट प्रभु भोलेनाथ के चरणों में, बड़ा ही प्यारा भाव। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडार मेरा। कौन कौन किस्मत बनवाएगा? जरा मीठी मीठी तालियों के साथ में गाओ, भाव से गाओ। मैं ये नहीं कहता कि तुम नृत्य करो, ऊंचे हाथ करो, ना ना, भाव होना चाहिए, आनंद लेते हुए। हाँ, गाओ। बिगड़ी किस्मत को
भंडारी किस्मत को भोला भंडारी मेरा 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 भोला भंडारी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा किस्मत को दुनिया के हर एक संग पे शिव शंभू का राज है। दुनिया के एक संग पे शिव शंभू का राज है। दुनिया के हर एक संग पे शिव शंभू का राज है। दुनिया के हर एक संग पे शिव शंभू का सूखे फूलों को खिलाता सूखे फूलों को खिलाता भोला भंडारी भोला भंडारी मेरा किस्मत को बनाता भोला भंडारी प्रेम से कालों का काल जिसको पूजता संसार है। कालों का काल जिसको पूजता संसार है। कौन है वो कैसा है वो कालों का
हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मंजिल का है ना? अरे बोलो भाई, हमारे पास कितनी मंजिल का है जरा बता दो, सच सच बताना। एक या दो या तीन मंजिल का है मकान? हाँ, तीन मंजिल, चार। और भोले बाबा के पास शमशान में रहते हैं, शमशान में। हम क्या कहते हैं, क्या हम क्या कहते हैं? चकाचक कलाकंद रबड़ी रसगुल्ले। और भोले बाबा देख लो, हाँ? और देखो, सबको देता महल खजाना वाला प्यार से, सबको देता वाला सबको देता महल खजाना डमरू वाला प्यार से, सबको देता डमरू वाला प्यार से। रवि को भी कोई चमकाता वो भंडारी है, किस्मत को
इतना आनंद है भोलेनाथ के मंत्र में, बताओ। इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा मिलती है हमें भाई, बस पूछो मत। हाँ? मिलती है कि नहीं मिलती अम्मा? मिलती है ना। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। घर में रहते हैं तो आज ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो और यहाँ आते ही सब आनंद, सब कुछ भूल कर। आज कैलाश पर्वत पर सुंदर सिंहासन लगाकर प्रभु विराजमान हैं। उनके संग में मां गौरा विराजमान हैं। बड़ा ही सुंदर सिंहासन लगा हुआ है। भगवान भोलेनाथों को आभूषण की आवश्यकता नहीं है, है? महलों के वासी नहीं है वो, तो शमशानों के वासी हैं। हा? महल तो हमें चाहिए भाई। हा? उन्हें तो भांग धतूरा, 56 भोग तो हमें चाहिए, रस तो हमें चाहिए। उन्हें तो केवल बागंबर चाहिए। हाँ? सूट पैंट जैकेट तो हमें चाहिए। हाँ? बताओ कितना त्याग है मेरे भोले के जीवन में, कितना त्याग है बताओ। कोई करेगा? कोई नहीं कर सकता। कभी सोचा आपने? और फिर भी जो मांगोगे वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा आपको। जब तक जीवन में त्याग नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। निरंतर प्रयास करते रहो, एक दिन आपको लक्ष्य अवश्य मिलेगा। हम प्रयास ही नहीं करते हैं। हाँ? कितने ही संकट आ जाएं, कितनी बाधा आ जाएं, लेकिन बस डटकर सामना करना है, लड़ते रहना है, निकल जाओगे एक दिन। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पयोज्वलाङ्गम् परशुमृगराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्माशीनं समन्तास्तोत्तमरमगणैः व्याधिकृतं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं भजे। पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं भजे। ऐसी अद्भुत झांकी है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये। आप तो गाते होंगे ना इसको। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं। बड़ा ही अद्भुत श्लोक है ये। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत के समान है प्रेमियों। अपने मस्तक पे चंद्रमा धारण किए हुए हैं वो।
रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका शरीर और चमक उठता है। उनके 4 हाथों में क्रमश परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। भोलेनाथ सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा आनंदित रहते हैं, एकदम मस्त रहते हैं। और हम सबको भी आनंद में रहना चाहिए, सदैव मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, है ना। एक पल का भरोसा नहीं है भाई। हा? कमल के आसन पर बैठे हुए हैं, देवता लोग चारों तरफ से उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। भगवान शिव इस संसार के बीज हैं, सबका भय हर लेने वाले हैं। उनके कितने मुख हैं जरा बताओ, आप बताओ, भूल गए? हे राम, 5। प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। आप कहीं सोचो कि एक ही मुख में है तीसरा नेत्र, प्रत्येक मुख में त्रिनेत्र हैं। ध्यान करने के बाद सप्तरुद्री का पाठ करना चाहिए और अंत में अक्षत पुष्प लेकर शिव का ध्यान करना चाहिए। अहं पापी महानध्य, कि हे प्रभु, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। हे नाथ, पावनश्च भगवान महान इति विज्ञाय गौरीशं यदिच्छसि तथा कुरु। प्रार्थना करो भोलेनाथ को, हाथ जोड़कर दंडवत करके उनके चरणों में लेट जाओ, उनको बारंबार प्रणाम करो, उनको कोटिस प्रणाम करो। और प्रार्थना के बाद इस प्रकार जिसे विद्या की कामना हो, बताया ना मैंने, विद्या चाहते हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, सबका अलग अलग विधान है अम्मा। 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, विद्या मिलेगी आपको। 1000 शिवलिंग बनाकर, छोटे से मिट्टी के, शुद्ध मिट्टी। हाँ? धन चाहते हो तो 500 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। पुत्र चाहते हो तो 1500 शिवलिंग बनाकर पूजा करो। वस्त्र आदि चाहते हो तो 500, मोक्ष चाहते हो तो 1 करोड़, भूमि चाहते हैं तो कि हमारा घर बने 1000, पुत्र प्राप्ति के लिए 55,000। किं बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यथा अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। शिवलिंग की पूजा में सबका अधिकार है, एक का अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा, गोविंद देव जी जाते हो, आए, दूर से ही पर्दा लगा और तुरंत दर्शन किए। लेकिन बोले बाबा, आप यहां आते हैं तो पंडित जी भी आपसे कहते हैं ना कि विग्रह से दूर रहिए, है ना। जो गेट बने हैं उनसे अंदर बहुत मुश्किल से जाना होता है। हाँ? क्यों? अरे भोलेनाथ का दरवाजा तो सबके लिए खुला है भाई, सबके लिए, सब कोई उनको हाथ लगाकर छू सकता है। कितने दयालु हैं बाबा, बताओ। हाँ? और क्या चाहिए आपको फिर? जब भी पूजा करो, बीलू पत्र के साथ में पूजा करनी चाहिए। त्रिदलम, हाँ हाँ, जानते होंगे आप मंत्र तो ये। जब भी पूजा करें शिवलिंग की, बीलू पत्र से पूजन करना। नैवेद्य भक्षण विचार, बीलू पत्र का विधान क्या है, क्यों चढ़ाते हैं? अरे कोई कारण तो होगा। अनन्य शिव भक्त, जिसने शिव मंत्र की दीक्षा ले रखी है भाई। शिव मंत्र कौन सा?
ओम नमः शिवाय। जिसने शिव मंत्र की दीक्षा ले रखी है वह तो किसी भी शिवलिंग को जाकर उस पे चढ़ा हुआ प्रसाद भी खा सकता है। बोलो हर हर महादेव। किंतु जिसने शिव मंत्र की दीक्षा नहीं ले रखी हो, जिस लिंग पर, क्योंकि किसका अधिकार है बताओ? एक ही दिन में पी गए। अब बताओ ऐसी कथा का क्या मतलब है? मेरा भी तो गला दुखता है ना। 5 घंटे में मेहनत करता हूं, आपके लिए इतना सुंदर आयोजन किया और आप भूल गए। चंड का अधिकार है शिवलिंग पे। जिसने दीक्षा नहीं ली है उन्हें जिस लिंग पर चंड का अधिकार है उस लिंग का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए मैंने कल बता दिया, गो भक्ति चैनल से सुन लेना। चंडाधिकारो यत्रास्ति तद्वो वक्तव्यं न मानवे, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः। यदि कोई सामान्य शिला गढ़कर लिंग बनाया जाए उस लिंग पर चंड का अधिकार होता है, किंतु बाण लिंग, लोह लिंग, सिद्ध लिंग और स्वयंभू लिंग, जो अपने आप स्वयंभू कौन से हैं? 12 ज्योतिर्लिंग। हाँ, वो स्वयं से निकले हुए हैं, स्वयं से प्रकट हुए हैं। उनमें चंड का अधिकार नहीं होता है। कल बताया था ना हमने कि 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रसाद आप पा सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वो अग्राह्य है, सबका अलग अलग अधिकार है, योगी का है। और ठीक है, अब शिवलिंग पे नारायण की तुलसी को डालकर भी आप उस प्रसाद को पा सकते हैं। भस्म, रुद्राक्ष और पंचाक्षर मंत्र ये जिसके पास हैं, सुन लो ध्यान से। भस्म, रुद्राक्ष और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो ओम नमः शिवाय। वो चलता फिरता क्या है? वो चलता फिरता तीर्थराज है, तीर्थराज है वो, तीर्थराज है भाई। और आप में वो गुण हैं, इसलिए बजाओ ताली आपके लिए। धन्य है। आप भी तो मंदिर हैं हमारे। हाँ? सिए राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग। सब में वो परमात्मा, सब में वो शिव बैठा हुआ है। कहां नहीं है वो? तुझ में भी है, मुझ में भी है। हाँ? वो कण कण में समाया हुआ है, वो कण कण में समाया हुआ है। सोनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी महाराज आप हमें शिव चरित्र सुनाइए। अब सूत जी, हे सोनक जी आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, जो आपने इतना सुंदर प्रश्न किया। भगवान की कथा पुरुष हो अथवा स्त्री सबको पवित्र कर देती है मेरे भाई बहन, सबको पवित्र। अब देखना बड़ी सुंदर कथा आने वाली है। हाँ, आज हम आपको 2 कथा सुनाएंगे बड़ी ही सुंदर। पहली सुनाएंगे नारद जी की और दूसरी सुनाएंगे कुबेर जी की। हाँ, रोज एक एक कथा लेंगे हम क्रम से। फिर एक दिन रुद्राक्ष की बताएंगे, एक दिन बिलपत्र की बताएंगे, फिर सती चरित्र का पूरा विस्तार से बताएंगे। और परसों तो फिर हम बारात में चलेंगे। हर हर महादेव, भोले की बारात खूब धूमधाम से, है ना। हाँ, शिव की कथा पुरुष को अथवा स्त्री को सबको पवित्र कर देती है भाई। वो सबका कल्याण करने वाली है, एक का नहीं। सदा शिव कथा कृष्ण
पुरुषां स्त्री न पुनान्ति वक्तारं प्रच्छकं श्रोतान्विसलिलं यथा। शिव जी की कथा से वक्ता, श्रोता और पूछने वाले तीनों का कल्याण हो जाता है। आहा, और क्या चाहिए हमें? श्रोता का भी, वक्ता का भी और पूछने वाले का भी, सुनने वाले का भी कल्याण हो जाता है। बोलो राधे। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया है। एक बार श्री नारद जी महाराज हिमाचल पर्वत पर गए और हिमालय पर्वत पर समाधि में गंगा मैया बह रही थी। ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा है। और वहां पर एक परम पावनी अद्भुत गुफा है, बड़ी सुंदर गुफा है। बड़ी सुंदर कथा, अद्भुत। वो गुफा कौन सी है? आप सब जानते होंगे, रामचरितमानस में सुनते हैं। मानसकार कहते हैं, हिमगिरी गुहा एक अति पा